हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सनातन संदेश में मैं डॉक्टर महीप नारायण आचार्य आप सभी भगवत प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सनातन संदेश के माध्यम से मैं आप सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी भक्ति 9 प्रकार से की जा सकती है। माँ सबरी ने कहा, प्रभो, उन 9 भक्तियों को आप मेरे सम्मुख कहिए। राम जी ने बड़े ही सुंदर और स्पष्ट भाव में नवधा भक्ति का माता सबरी को उपदेश दिया, जिसमें राम जी कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी जो पहली भक्ति है वो संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा। जो भी व्यक्ति संतों का संग कर ले, संतों के साथ में रहे, अथवा संतों से संबंध बनाकर रखे, संतों का आदर करे और अपने जीवन का यापन संतों के मार्गदर्शन में करे, संतों के बताए हुए आचरण को करे, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, मानो उस व्यक्ति ने मेरी पहली भक्ति कर ली। बहुत अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये संत कौन? संतों की पहचान कैसे हो? यदि हम भगवान की पहली भक्ति को करना चाहें तो हमें संतों की चरण शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि संत कौन है। आइए इस बिंदु पर विचार करते हैं। सरल शब्दों में यदि कहूं तो संत वह हैं
जिनकी सानिध्य में हमको शांति मिलती है, जिनके पास हम पहुंचते हैं तो उनके व्यवहार से, उनके दर्शन मात्र से हमारे मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, जो हमारे मन को, हमारे चित्त को अपनी वाणी से उपदेशित करके शांति प्रदान कर देते हैं, वो संत हैं। जो हमारे अस्थिर मन को भगवत चर्चा के द्वारा स्थिर कर देते हैं, वो संत हैं। और एक सबसे बड़ी विशेषता ध्यान देने योग्य है, ईश्वर सब में है, कण कण में विराजमान है, हम सब में है, परंतु ईश्वर का प्राकट्य यदि संसार में यदि कहीं है तो वो संतों के रूप में ही है। ध्यान देना, इसीलिए संतों के संग से, संतों के दर्शन से हमें शांति प्राप्त होती है। ध्यान देना, श्री नारद जी ने अरण्य कांड में ही प्रभु श्री राम जी से प्रश्न किया कि प्रभु, संतों के लक्षण क्या क्या हैं, ये कृपा करके आप हमें बताइए। श्री नारद जी राम जी से कह रहे हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहहु नाथ भंजन भवभीरा, कहहु नाथ भंजन भवभीरा। हे प्रभु, हे राम जी, आप संतों के लक्षणों को मुझे सुनाओ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। इस पर श्री राम जी संतों के लक्षणों की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं श्रीमद् रामचरितमानस में कि राम जी श्री नारद जी से संतों के लक्षणों की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि हे नारद जी, सट विकार जित अनघ अकामा, सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचित रुख धामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जी कहते हैं, नारद जी, संतों का प्रथम लक्षण यह है कि वे लोग खट विकारों से रहित होते हैं। कहा महाराज, वो कौन कौन से विकार हैं? राम जी कह रहे हैं वो विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 विकार हैं।
मत्सर बोले तो ईर्ष्या। इन 6 विकारों से जो रहित है वही संत है। और दूसरा, संत अनघ है। अनघ का मतलब निष्पाप है, इसमें कोई पाप नहीं है। और तीसरा लक्षण, संत अकामी होता है। संतों में कोई कामना नहीं होती, संतों का जीवन कामना रहित होता है। कहा महाराज और कोई लक्षण? तो राम जी कहते हैं हाँ नारद जी सुनो, संत अचल होता है। अचल बोले तो स्थिर रहने वाला होता है, जिसका चित्त चंचल ना हो वो संत ही है। और राम जी कहते हैं नारद जी, और संत में एक और बड़ा अच्छा लक्षण होता है। नारद जी ने कहा प्रभु कौन सा? तो राम जी कहते हैं हे नारद जी, संत अकिंचन होता है। अकिंचन बोले तो अपरिग्रही। संत जो है किसी दूसरे की वस्तु का किसी भी प्रकार से किसी दूसरे की वस्तु का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करना चाहता, किसी दूसरे की वस्तु को स्वयं जो है उसे अपने अधिकार में नहीं लेना चाहता। इस प्रकार से संत अकिंचन होता है। और तो और संत शुचि होता है। शुचि बोले तो पवित्र। संतों का जीवन पवित्र होता है। और सुखधामा, संत का जीवन सुख का धाम होता है, अथवा कहें तो संत स्वयं सुखधाम होता है। राम जी कहते हैं कि हे नारद जी, संत के पास जाने पर केवल और केवल सुख की ही प्राप्ति होती है। इस प्रकार से संतों के गुणों की बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्री राम जी ने की है। इन सभी गुणों के द्वारा संत को पहचाना जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।